वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वीडियो के सपोर्टर, हमारे चैनल के सपोर्टर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं। दोस्तों, धन्यवाद इसलिए भी सिर्फ नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे व्यूअर्स हैं, धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि आप हमारे चैनल को हमेशा रिकमेंड करते हैं और हमारा चैनल को आप पसंद करते हैं। हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हमारे पास में थोड़ी संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं साधारण से बोर्ड पर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है इस कोने पर थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी, यही कारण है कि मैं इधर से लिखता हूं कि आपको कोई दिखने में समस्या न रहे। फिर भी अगर किसी भी प्रकार को आपको असुविधा हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके आप बताइएगा। हम आपके कमेंट के अनुसार उसमें सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास की बनाए कुछ बेहतर। पहले इस्तेमाल करो फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट कीजिएगा कि आपका वीडियो में फलना चीज खराबी है, क्या खराबी है, क्यों अच्छा नहीं लगा, तो आप लिखिएगा। लेकिन हाँ, ये निवेदन है कि भाई देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार हैं, पहले कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए सब्सक्राइब बटन आपका काला दिख ही रहा है उसको दबाइए। हाँ, जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबाइए। आप दबाने के बाद वो काला से व्हाइट हो जाए। अब समझ लीजिए कि आपका ये हो गया। बगल में घंटी के चित्र को भी दबाना मत भूलिए, वो दबा दीजिएगा तो श्योर हो जाएगा कि अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन एक्टिव हो गया और जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन भाई साहब आपके पास पहले चला जाएगा। हाँ, और जब पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा तो आप वीडियो को देख पाएंगे और सीख पाएंगे जी। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका नाम है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दिए हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस, है कि पास्ट कंटिन्यूअस ये है, कह दिया था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। कैसे मान ले, कैसे मान ले, ये देखना पड़ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि बंद तो नहीं हो गया है, और नहीं तो भाई बनाते बनाते बीच में ही बंद हो जाता है। पता है कि वीडियो बन गया और लास्ट में पता चलता है कि इसमें साउंड ही नहीं है, तो इसलिए क्षमा चाहिएगा, कभी कभी देख लेते हैं। तो आइए, मैंने कहा कि मैं जा रहा था, मैंने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस कि मैं जा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस क्यों हो गया भाई? अब समझिए, देखिए, पास्ट काल में, बीते हुए समय में, गुजरे हुए समय में जब कोई काम को उस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहे थे, मैंने पास्ट के प्रेजेंट में कर रहे थे, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, पढ़ा रहा था, उसी समय एक चोर आया। मैंने भूतकाल में मैं वो काम को कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, उसी समय एक लड़का आया। अभी पास्ट की घटना है, कब भाई? जब मैं पढ़ा रहा था, अर्थात पास्ट काल में, भूतकाल में मेरा कार्य जारी था, तब एक लड़का आया, है ना, एक लड़का आया। अब देखिए, एक लड़का आया, ए बॉय केम, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड टू मी, देखिए सब बताया हुआ है, आप कौन हैं? तो हु आर यू, मैंने कहा, अभी इसके ठीक पहले वाला वीडियो में बताया, मैंने कहा आई सेड, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। उसने कहा, ओ आप एक शिक्षक हैं। ही सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ यू आर ए टीचर। मैंने कहा, हाँ, कोई शक है क्या? यस, आई सेड यस, हैव यू एनी डाउट? कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। ही सेड, नो नो, आई हैव नो डाउट। मैंने कहा, तो फिर आश्चर्य किस बात की? आई सेड, देन व्हाई यू आर सरप्राइजिंग, देन व्हाट इज द मैटर ऑफ सरप्राइज? उसने कहा, नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था, नो नो, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग। देखिए, मैं सोच रहा था, एक्चुअली मैं सोच रहा था, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच गए। अब देखिए भाई साहब, अब बनाने का तरीका इसका क्या होगा? मैं जा रहा था, मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, नहीं तो इधर लिखेंगे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। मैं जा रहा था, तो मैं की अंग्रेजी तो आई हो गया, हो गया। अब देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, याद रखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, जब रहेगा
इसको तो था है, ताई के साथ तो वाज हो जाएगा, आई वाज हो गया, क्योंकि था के अंग्रेजी, मैं के अंग्रेजी आई और था के अंग्रेजी वाज, आई वाज हो गया। अब जा और रहा, तो जाना के अंग्रेजी गो और रहा रही रहे के अंग्रेजी आईएनजी। अब हो गया आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। अब मैं खेल रहा था, तो मैं के अंग्रेजी आई, था के अंग्रेजी वाज, और खेलना के अंग्रेजी प्ले, और रहा रही के अंग्रेजी आईएनजी, इसी में तई प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अब आप बना सकते हैं, मैं देख रहा था, तो मैं आई था वाज, आई वाज देखना के लुक और आईएनजी लुकिंग, आई वाज लुकिंग, मैं देख रहा था। अब इसी प्रकार से हम लोग सोच रहे थे, हम लोग की अंग्रेजी हो जाएगा वी, थे की अंग्रेजी होता है वर, वी WERE वेयर, ठीक है। हम लोग की अंग्रेजी वी हो गया और थे की अंग्रेजी वर हो गया, ठीक है। सोचना के अंग्रेजी थिंक होता है, थिंक, और रहा रही की अंग्रेजी हो गया आईएनजी, थिंकिंग। तो हो गया वी वेयर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे थे। वे लोग लिख रहे थे, तो वे लोग की अंग्रेजी हो गया दे, थे की अंग्रेजी हो गया वेयर, ठीक है। और लिखना की अंग्रेजी हो गया राइट, तो यहाँ पर आई हट जाएगा, आईएनजी सॉरी ई हट करके आईएनजी हो गया, तो राइटिंग हो गया, दे वर राइटिंग, ठीक है। वह पढ़ रहा था, अब इसको तो आप बना सकते हैं, वह पढ़ रहा था, वह के अंग्रेजी ही, था के अंग्रेजी वाज, ही वाज, आप पढ़ रहा के अंग्रेजी रीडिंग, ही वाज रीडिंग। इस प्रकार से वह पढ़ रहा था। तुम नाच रहे थे, तो यू वर डांसिंग, यू वर डांसिंग, तुम नाच रहे थे। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, क्यों आपको नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अब इस पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब देखिए मैं उतना बार वीडियो बना चुका हूं कि आप अंग्रेजी चाहें तो बोल सकते हैं जी, मैं उतना बार तो वीडियो बना चुका हूं कि आप चाहें तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब बीते हुए काल में मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं देख रहा था, वहां से रहा था, तो इस प्रकार की चीजों को आप पास्ट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तो ना धीरे धीरे अभ्यास होगा, और जब अभ्यास होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा कोशिश था कि, चूंकि देखिए एक बात और, आप लोगों में से कमेंट किए थे कि सर थोड़ा सा वीडियो को और लंबा करके बनाइए। मेरे दोस्त, मैं एक टॉपिक को सिलेक्ट करता हूं, जैसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस था, तो मैं एक पास्ट कंटिन्यूअस को चुना। अब हम इसकी ग्रामेटिकली पूरे डिफिनीशन को नहीं जा रहे हैं, जो ग्रामर में पढ़ता होता है कि अब हम पहले बताएं कि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसका अनुवाद कैसे बनाया जाएगा। तो ये नहीं, क्योंकि मैं स्पोकन सीख ला रहा हूं, ग्रामर को मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। हाँ, जब इंग्लिश के टोटल वीडियोज स्पोकन के मैं अपलोड कर दूंगा तब मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा, और जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा ना तो ऐसे ग्रामर आप पढ़ेंगे कि यूं चुटकी में सारा चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चुटकी में योग कहा जाता है, चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, इतना इजीली आपको हम ग्रामर पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी मैं स्पोकन की क्लास चला रहा हूं, और जितनी भी चीजें स्पोकन से रिलेटेड है इसमें सिर्फ प्रैक्टिस बेस पर आधारित चीजों को मैं डाल रहा हूं। और इसके लिए एक वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करना मेरे सूचित नहीं है, हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर समझ में कुछ नहीं आता है तब आप हमको कहिएगा कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसको कैसे बोले। तो जो वीडियो को एक बार देखे हैं नहीं समझ में आया, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप देख सकते हैं, क्योंकि जब जितने ज्यादा बार आप देखेंगे उतने ज्यादा और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस की चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, और आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक देखिए सब्सक्राइब जो नहीं किए कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा वीडियो लगा है, जरूर अच्छा लगा है, इसको आप लाइक कीजिए और लोगों के पास तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए